तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 10 में और जिनको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है या यूं कहें 2027 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 7 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, तो आपका हिंदी में 7 नंबर 100% फिक्स हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी के 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध को। भैया निबंध जो है ना बहुत ही आसान होता है, विथ ट्रिक मैं आपको लिखना सिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 7 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसे आप हिंदी की कॉपी में लिख कर आओगे भैया ना, तो ऐसे एग्जामिनर आपको नंबर देगा पूरे 7 में 7। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। जो आपका टारगेट है इस बार 70 में 70 का ना, वो मैं पूरा करवाऊंगा भाई, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लास 10th हिंदी में वो कौन कौन से निबंध हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखो भैया 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो निबंध है ना, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं भाई। ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया ना, 7 नंबर आपका फिक्स है। अब लिखना कैसे है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इन 5 में से किसी एक पर मैं लिखकर भी समझाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। तो आप कौन कौन सा निबंध तैयार कर लो भैया। सबसे पहला निबंध है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अब देखिए प्रदूषण जो है ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, समझ लो। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा ना, तो हम लोग कैसे जीवित रह सकेंगे। अरे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन संभव है भैया। तो सबसे पहला प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्रदूषण पर तो निबंध आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना। कहा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। मतलब जो विज्ञान है ये वरदान है या अभिशाप है, जो साइंस है ये बून है या कर्स है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये निबंध भी आपका क्लियर होना चाहिए। पहले मैं आपको निबंध समझा देता हूं, फिर लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो तीसरा देखो छात्र और अनुशासन। मतलब छात्र और अनुशासन, जैसे आप लोग पढ़ाई करने स्कूल में जाते हो ना, अब बहुत ज्यादा शरारत करने लगोगे, अनुशासन में नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लड़ाई झगड़े दूसरों से करोगे, तो छात्र और अनुशासन पर भी निबंध बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चौथा निबंध जो है भाई, ये निबंध तो आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद समस्या और समाधान। टेररिज्म जो है भाई लगातार बढ़ रहा है और सिर्फ हमारा इंडिया ही नहीं, पूरा देश इस आतंकवाद से जो है ग्रसित है। ठीक है, आतंकवादी हमले होते रहते हैं देशों में, लोगों की जानें चली जाती हैं, वीर जवान शहीद हो जाते हैं, तो आतंकवाद पे निबंध लिखना आएगा ही आएगा। तो आतंकवाद समस्या और समाधान। पांचवा स्वच्छ भारत अभियान। भाई अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो भारत को स्वच्छ बनाने का काम हमें ही करना पड़ेगा, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है इस पर भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये थे आपके टॉप 5 निबंध जो आपको बिल्कुल से भैया तैयार कर लेने हैं। मतलब ये 5 निबंध आपको बिल्कुल से पढ़ लेना। ठीक है, ये 5 निबंध आप बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना। अब निबंध लिखते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आज जो हम निबंध पढ़ेंगे भैया ना, आज जो मैं निबंध आपको लिखना सिखाऊंगा वो होगा प्रदूषण की समस्या पर। अब ये निबंध
कुछ इस टाइप से आते हैं, मतलब कई टाइप से ये निबंध आता है। ऐसे भी आ सकता है प्रदूषण की समस्या या समाधान, या ऐसे भी आता है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, प्रदूषण तथा मानव समाज। मतलब यही निबंध कई टाइप से आता है मेरे भाई। पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या, मतलब 4-5 तरीकों से, 4-5 टाइप्स से ये निबंध आता है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर इन पांचों में से किसी भी टाइप को आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है ना, तो ऐसे ही लिख कर आना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सब में ये निबंध आ चुका है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो जब हम निबंध लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप निबंध लिखेंगे, निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा पार्टी हेडिंग। आपने कितने अच्छे से हेडिंग डाल डाल के निबंध लिखा है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझिए। मतलब हेडिंग आपने कैसा डाला है, ठीक है। जैसे देखो, कोई भी जब हम निबंध लिखते हैं ना, सबसे पहले एक आपको रूपरेखा बना लेनी है। रूपरेखा का मतलब आपको इस निबंध को लिखते समय कितने हेडिंग डालने हैं, मतलब कौन कौन से हेडिंग आप डालेंगे निबंध को लिखते समय, वो हेडिंग हम रूपरेखा के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना। किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखोगे ना, पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। बीच में आप उस हेडिंग को लिखना जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो, उससे रिलेटेड हेडिंग आपको बीच में लिखना है, ठीक है। तो रूपरेखा पहले बना लो कि हमें कौन कौन सा हेडिंग मेरे भाई डालना है। तो पहले प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग हम डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, प्रदूषण है क्या। अब चूंकि हम प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, तो प्रदूषण का अर्थ हमारा सेकंड हेडिंग रहेगा। थर्ड है प्रदूषण के प्रकार, फोर्थ है प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, फिफ्थ है समस्या का समाधान, और लास्ट में उपसंहार, ठीक है। तो हम इस निबंध को लिखते समय टोटल 6 हेडिंग डालेंगे। मैं आपसे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे भाई, कि जरूरी नहीं है कि जब आप निबंध लिखो ना, तो पूरा बुक का ही छाप के चले आओ, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। यू आर ऑल्सो अ राइटर, आप खुद एक लेखक हो, ठीक है। तो आप क्या करो, बढ़िया हेडिंग डालो, लिखते चले जाओ। अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप अपनी तरफ से भी चीजों को लिख सकते हो, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब यही जो 6 हेडिंग है ना, एक एक हेडिंग डाल के हम इस निबंध को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है भैया ना, वो है प्रस्तावना। मतलब भाई आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या, उसके बारे में हमें प्रस्तावना में लिखना होता है। फिर देखो, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वो अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका, ठीक है। ध्यान से समझो, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना भाई, उसमें आपको सब मिलेगा, ठीक है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वो है प्रदूषण की समस्या। इस प्रकार की इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां अभिशाप जीवन जीने को बाध्य होंगी, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। प्रदूषण का अर्थ संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है भाई। मतलब अगर हमारा पर्यावरण ही प्रदूषित रहेगा भाई, तो हमारे जीवन का विकास कैसे होगा, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है ना, वो हम ही लोगों की है। दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। ऐसे आप 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं, तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। मतलब वही सब लिखना है, चीजें जो हो रही हैं वर्तमान में पर्यावरण में, ठीक है, वही सारी प्रॉब्लम्स लिखनी है। अब जरूरी है कि पूरा बुक ही रट के जाओ भाई, अगर हेडिंग अच्छे से पता है, बनाकर अच्छे से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। आगे देखो,
ये गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। भाई जो जनसंख्या बढ़ रही है ना कहीं प्रदूषण का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या बढ़ेगी, लोग घरों को छोड़कर जंगलों की ओर जाएंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे। और भाई पेड़ पौधे ही एक ऐसा साधन है ना जो पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा सकता है। भाई वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। अगला हेडिंग रहेगा प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है। जैसे देखो, तीसरा ऐसे लिख देना, जैसे का वायु प्रदूषण। प्रदूषण का प्रकार मैं बता रहा हूं, पढ़ते चलूंगा, आप समझते चलिए। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात में उपस्थित होना आवश्यक है। जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। भाई देखो, अब यहीं पे समझ जाओ पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग जो ऑक्सीजन, देखो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं मेरे भाई। पेड़ पौधे, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है, अर्थात वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों से मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों में के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ गया मेरे भाई। ध्वनि प्रदूषण पे आ जाओ, यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नई समस्या, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रदूषण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। ये जो युद्ध होते हैं भाई, बम दगते हैं ना, बॉम्ब गिरते हैं, ये सब भी भाई इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। बस हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो चुका है भाई। अब प्रदूषण की समस्या और इससे हानियां क्या हैं, देखो इससे प्रॉब्लम्स क्या हैं, इससे लॉस क्या है, वो चीज जान लो भाई। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण है। समस्या का समाधान कैसे कर सकते हो, कैसे आप प्रदूषण से बच सकते हो? वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मतलब पेड़ पौधे लगाओ मेरे भाई, यही सबसे बड़ा साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वो परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहन पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए।
बस इसी तरह हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। पेड़ पौधे भाई लगाओ ही लगाओ, क्योंकि उससे जो काम होगा ना, उससे जो प्रदूषण कम होगा, बाकी किसी से नहीं। लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल आप क्या बोलना चाहते हो। देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और ये संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएगी, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इनकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। तो ये पूरा प्रदूषण पर निबंध था भाई। आई होप कि आपको निबंध तो समझ में आ चुका होगा, लिखना कैसे है। मतलब ये जो हेडिंग्स मैंने बताए थे ना, यही सारे हेडिंग को यूज करके हमने पूरा निबंध फाइनली लिख दिया। और समझ में आपको आ गया कि 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध कौन से हैं, वो ये हैं भाई। ठीक है, निबंध लिखना कैसे है वो तरीका भी मैंने बता दिया। तो आगे आगे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। आज हम चल रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।